हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जादव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या हमारा फर्स्ट पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ में फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ है, जैसा कि फिगर में दिखाया है, इंसिडेंट रे, तीन रेज है। पहला इंसिडेंट रे है, दूसरा है नॉर्मल और तीसरा है रिफ्लेक्टेड रे। दिस थ्री रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, लाइज इन द सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है तो एक प्लेन के अंदर ये लाई करेंगे। अगर आपको समझना है तो यू कैन कंसिडर द थ्री फिंगर्स ऑफ योर हैंड। ठीक है, तो फर्स्ट फिंगर को कंसिडर करें आप, इंसिडेंट रे। सेकंड फिंगर जो मिडल फिंगर रहेगा उसको नॉर्मल कंसिडर करें, और जो थर्ड फिंगर रहेगा उसको आप रिफ्लेक्टेड रे कंसिडर करें। फ्रेंड्स, आप इस तीन फिंगर्स को जब एक साइड व्यू से देखोगे, नॉट फ्रंट व्यू, मैं बोल रहा हूँ साइड व्यू से देखना है। साइड व्यू से देखने के बाद ये तीनों रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों फिंगर्स, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थर्ड फिंगर, आपको एक ही प्लेन के अंदर नजर आएंगे। दैट इज द बेस्ट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड लॉ क्या कहता है? जो एंगल बन रहा है फ्रेंड्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हमने दिखाया है। तो फॉर्मेशन ऑफ एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल नॉर्मल के बीच और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमने दिखाया है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है फ्रेंड्स? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, तो थीटा वन क्या है फ्रेंड्स? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और थीटा आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल क्या बोल सकते हैं हम सेकंड लॉ से? थीटा आई इज इक्वल्स टू थीटा आर। बोलो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Next point is terms related to the reflection of light. First term is incident ray, the ray which incident on the plane surface. This is a plane surface, and which incident on the plane surface is called as the incident ray. Second one is a reflected ray, the ray which reflect or bounce back, that is called as reflected ray. And third one is normal. The normal is an imaginary line is perpendicular to the plane polished surface. Perpendicular है normal plane और polished surface को, जो कि 90 डिग्री एंगल बनाता है. Yes, it makes an angle of 90 degree. Fourth one is angle of incidence. You have seen in the previous point, angle of incidence, angle formed between incident ray and normal is called as the angle of incidence. Next is angle of reflection. Angle of reflection, the angle between reflected ray and normal is called as angle of reflection. Next point is types of images. There are two types of images. Number one is real image. Real images are inverted in nature and they can obtain on the screens. Yes. The second one is virtual image. Virtual images are erect in nature and they cannot obtain on the screen. If we have to see the virtual image, then we have to look into the mirrors. Next point is lateral inversion. Lateral inversion समझने के लिए आपको प्लेन मिरर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अब प्लेन मिरर के सामने खड़े होने के बाद आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड ऊपर करने के बाद प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होगा वो राइट हैंड दिखाएगा। यस, अगर सेकंड केस में आपने अपना राइट हैंड ऊपर किया प्लेन मिरर के सामने, तो आपको प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज मिलेगा वो लेफ्ट हैंड ऊपर हुआ मिलेगा।
तो इन बातों से क्या आपको कंक्लूजन मिलता है दोनों केसेस से, कि जो साइड चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का और इमेज, मिरर इमेज का, यस, जो मिरर के अंदर से इमेज आ रही है उसका और जो ऑब्जेक्ट है उसका साइड चेंज हो रहा है, दैट साइड चेंज इज नथिंग बट इट इज लैटरल इन्वर्जन. ठीक है, द साइड चेंज in the object and the mirror image is termed as lateral inversion. Characteristics of an image formed by a plane mirror. पहला प्रॉपर्टी रहेगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा कि जो इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर से वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा. नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि सर उसका साइज जो रहेगा वो भी सेम रहेगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा वही इमेज का साइज रहेगा. अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो आपका इमेज बिहाइंड द मिरर या इनसाइड द मिरर वो भी 10 सेंटीमीटर के दूरी पे फॉर्म होगा. तो सर इसका मतलब ये है कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज एट अ सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर और इनसाइड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. The image formed in the plane mirror is laterally inverted. जैसा हमने lateral inversion में अभी देखा कि प्लेन मिरर के सामने राइट हैंड को अप करने के बाद वो लेफ्ट हैंड इमेज दिखाएगा और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाने के बाद वो राइट हैंड इमेज दिखाएगा. दैट इज़ नथिंग बट लैटरल इन्वर्जन. तो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होगा वो लैटरली इन्वर्टेड रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर. जो प्लेन मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो दो टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है. एक हमने लिया है ऑब्जेक्ट, पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट लिया है, दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया है इन सेकंड केस. तो हम दो केसेस के अंदर अलग अलग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर है वो हमको और अच्छे से समझ में आएंगे जब हम ये दो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तब. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है हमने, पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट लिया है ओ. ठीक है, जो कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने, ठीक सामने यहाँ पे रखा है. तो ओ इज़ द पॉइंट सोर्स और ये पॉइंट सोर्स लाइट इमिट करता है इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है, ये सभी डायरेक्शंस में लाइट को इमिट करता है जैसा कि हमने दिखाया है इन द डायरेक्शन ऑफ एरोस. ठीक है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए, किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें सिर्फ दो लाइट रेज की ज़रूरत होती है. यस, किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए हमें सिर्फ दो लाइट रेज की ज़रूरत होती है. यस, तो मैंने यहाँ पे ओ ए इज़ द फर्स्ट इंसिडेंट रे या फर्स्ट लाइट रे लिया है एंड ओ बी इज़ द नेक्स्ट लाइट रे, दैट इज़ सेकंड लाइट रे. तो पहले हम ओ ए की बात करते हैं. ओ ए इज़ द फर्स्ट लाइट रे. ठीक है, विच इंसिडेंट ऑन द मिरर एट पॉइंट ए. क्या हो रहा है, मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, किस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर, और रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ए एक्स, रिफ्लेक्टिंग डायरेक्शन दिखाया है बाय द एरो, यू कैन सी इन द फिगर. यस, तो while reflecting it makes an angle of reflection r1 with the normal which is always equals to angle of incidence I1. It follows the second law of reflection. yes, अगर सिमिलरली इसको आपको डिस्क्राइब करना है तो आप देख सकते हो, दैट इज सेकंड पॉइंट के अंदर, दैट मैंने क्या किया, ये सेकंड पॉइंट देख सकते हो आप, और मुझे फिगर के ऊपर जाना पड़ेगा. यहाँ पे दिया है लाइट रे या सेकंड लाइट रे ओ बी स्ट्राइक्स ऑन द मिरर एट अ पॉइंट बी. तो यही इस फिगर के अंदर दिया है. ऑब्जेक्ट ओ बी से, ओ बी ये लाइट सेकंड लाइट रे है जो कि ऑब्जेक्ट ओ से निकल रहा है एंड स्ट्राइक्स ऑन द मिरर एट पॉइंट बी. बी पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक हो रहा है मिरर के ऊपर एंड रिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन बी वाई के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है. यस, तो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद जो एंगल बनाएगा R2 वो इक्वल रहेगा इंसिडेंट I2 के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 के साथ. अभी ये लेफ्ट साइड के
अंदर जो दो रिफ्लेक्टेड रेज है AX एंड BY यहाँ पे दिखाया है, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो हमें इनका मिलन करने के लिए या इमेज फॉर्म होने के लिए हमने राइट हैंड साइड पे इसको एक्सटेंड किया है, यस, बिहाइंड द मिरर बोल सकते हो, या राइट हैंड साइड पे हमने एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड करने के बाद हमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा विच इज़ डिनोटेड बाय आई। यस, व्हेन वी प्रोड्यूस दिस टू रिफ्लेक्टेड रेज AX एंड BY, AX एंड BY को हमने प्रोड्यूस किया आगे जाके, तो वो एक जगह पे मीट होंगे और वो जगह होगी दैट इज़ आई। तो वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा उस पॉइंट सोर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन मिलता है या क्या पॉइंट, सर आपने तो बोला था ये इमेज फॉर्मेशन समझने के बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ओ मिरर से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है, वही इक्वल डिस्टेंस रहेगा डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू इमेज, ठीक है, मीन्स देर इज़ द सेम डिस्टेंस, ये आप बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हम देखेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, जैसा कि हमने दिखाया है फिगर के अंदर। AB एक ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, जो कि हमने प्लेस किया है मिरर के सामने। तो इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज, ठीक है, इमेज लोकेट करने के लिए AB का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले A पॉइंट का इमेज निकालना पड़ेगा A' और बॉटम पॉइंट B का इमेज निकालना पड़ेगा, और दो जो इमेज निकलेगा A' एंड B', उनको ज्वाइन करने के बाद हमें AB का इमेज फॉर्मेशन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ A' एंड B'। यस, तो हमने क्या किया, फ्रॉम पॉइंट A, पहले टॉप पॉइंट A का जो है इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो टॉप पॉइंट A जो है, हम वहाँ से इंसिडेंट रे, किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए पहले ही बताया है मैंने कि दो रे डायग्राम्स की या दो इंसिडेंट रेज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे A पॉइंट का इमेज दिखाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सिर्फ दो इंसिडेंट रेज लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो इंसिडेंट रेज लिया है। फर्स्ट इंसिडेंट रे है दैट इज़ AC विच इंसिडेंट परपेंडिकुलरली टू द मिरर, ठीक है। AC ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर 90 डिग्री डायरेक्शन के अंदर एंगल बना रहा है, यस, और एंगल होगा इसका 90 डिग्री। तो AC यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक इंसिडेंट रे जाएगा विच विल रिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी वही सेम रहेगा इन द फॉर्म ऑफ CA के डायरेक्शन के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगा, यस। और नेक्स्ट जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा फ्रॉम पॉइंट A हमने दिखाया है AD के द्वारा, दैट इज AD इज द सेकंड इंसिडेंट रे विच स्ट्राइक्स ऑन द मिरर एट पॉइंट D पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक हो रहा है ऑन द मिरर, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन D इज द रिफ्लेक्टिंग डायरेक्शन, making an angle of R1 with the normal which is always equals to I1, that is angle of incidence। means यहाँ पे भी आपका जो second law of reflection है that is angle of incidence is equals to angle of reflection, वो यहाँ पे follow होगा, yes। अभी ये होने के बाद जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे CA है और रिफ्लेक्टेड रे DE है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर या इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के लिए हम क्या करेंगे, इनका मिलन करने के लिए अभी भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दीज आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे CA जो रिफ्लेक्टेड रे है और DE एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यस। तो इनका मिलन करने के लिए हमने इनको आगे की तरफ से प्रोड्यूस किया, यहाँ पे आगे प्रोड्यूस करने के बाद हमें A' ये पॉइंट मिलता है, वी गेट द A'। तो A' इज़ द इमेज ऑफ एंड टॉप पॉइंट A, ठीक है। टॉप जो पॉइंट है A
उसका इमेज फॉर्मेशन रहेगा ए डैश। सिमिलरली हम ऐसे ही बी डैश फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ इमेज ऑफ बी। यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फिगर को देख के आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। क्या है, बी एक पॉइंट, बी एक सोर्स है, ठीक है। बी से हमने दो इंसिडेंट रेज निकाला है, दैट इज विच इज़ अ परपेंडिकुलर। पहला जो बी एफ है वो परपेंडिकुलर है प्लेन मिरर के ऊपर, एट अ पॉइंट एफ के ऊपर स्ट्राइक हो रहा है प्लेन मिरर के ऊपर, एंड गोज इन द रिफ्लेक्टिंग डायरेक्शन एफ बी रहेगा उल्टा। एंड बी जी इज द इंसिडेंट रे, सेकंड इंसिडेंट रे विच इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है एट पॉइंट जी के ऊपर, रिफ्लेक्ट होने के बाद इन द डायरेक्शन जी एच। यहाँ पर भी ये जी एच और जो एफ बी है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यस, गोज अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इनका मिलन करने के लिए हमने इन दोनों लाइंस को डॉटेड लाइन के अंदर राइट हैंड साइड पे एक्सटेंड किया, तो हमें बी डैश ये पॉइंट मिला। बी डैश इज़ नथिंग बट इट इज़ द इमेज ऑफ बॉटम पॉइंट बी का ये बी डैश इमेज है। तो ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करने के बाद हमें टोटल इमेज मिलेगा, दैट इज ए डैश बी डैश, ठीक है, जो ए बी का इमेज फॉर्मेशन होगा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था कि फ्रॉम पॉइंट बी वी विल ड्रॉ बी एफ परपेंडिकुलर टू द मिरर विल रिफ्लेक्ट अलॉन्ग द सेम पाथ। ये सभी पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया है। जब बी पॉइंट हमें मिलेगा, बी पॉइंट, ठीक है, बी डैश इज़ द वर्चुअल इमेज, वो वर्चुअल इमेज मिलेगा। और जो इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर के अंदर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पे कवर हुआ है। तो जब हम ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करेंगे हमें ए डैश बी डैश ये कंप्लीट इमेज मिलेगा, जो कि ऑब्जेक्ट का इमेज है। ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज रहेगा ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट ए बी का कंप्लीट इमेज रहेगा ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। नेचर ऑफ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, वो रहेगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमने कवर किया इस पॉइंट के अंदर, दैट इज साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो आप। इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज एट अ सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। यदि यह वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा हो तो तुरंत JIT जादव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।